आज बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय आपको। और मैं बाबा ब्रह्मदेव का आशीर्वाद देते हुए और अपने लाडले विधायक माननीय प्रदीप यादव दिबियापुर विधायक, बहुत ही अच्छे विधायक, सरल स्वभाव के विधायक, मैं इनको बाबा ब्रह्मदेव से आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आगामी 2027 में इनको कम से कम 50,000 जीतने का आशीर्वाद दें। और यही हमारी मांग है। और अभी जो हमारे प्रमुख जी बीच में बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारी समझ से बहुत कुछ बाबा जी का आशीर्वाद देते हुए देने का वादा किया है। अगर मैं ब्लॉक प्रमुख होता तो इनसे 4 गुना ज्यादा देने का वादा करता। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी विधायक जी 2017 में जब चुनाव जीत के आएंगे तो इनसे 10 गुना ज्यादा दिलवाएंगे, ये मेरा वादा है। बाबा जी से मैं कह के आशीर्वाद दे रहा हूँ। और हमारे बगल में बैठे हुए प्रधान जी, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने जिस सिस्टम से माल्यार्पण एक दूसरे को किया है, ये बहुत ही लाजवाब मामला है। मैं ये चाहूंगा कि 2027 में जब सरकार बने तो विधायक जी की धर्म पत्नी को राजमंत्री बनवा करके एक दूसरे को मेला पहनाने का ये बहुत अच्छा मौका मिलेगा, बहुत ही प्रसन्नता होगी। और बगल में बैठे हुए भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता होगा। और सामने से बैठे हुए हमारे बाबा ब्रह्मदेव के ये सब कार्यकर्ता हैं, स्वरूप हैं और बहुत ही वजनदार लोग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। और यहाँ के जो बाबा जी हैं, जो बाबा ब्रह्मदेव की सेवा करते हैं, उनका भी हम आशीर्वाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं हमें। इसलिए मैं चाहता हूं कि और मेला में जो भी लोग आए हुए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं कुछ नाम भूल जाते हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं बाबा ब्रह्मदेव से यही आशीर्वाद देना चाहता हूं, हम जिस मंशा से आए हैं, जिस मंशा से आप लोगों ने ये मंच सजाया है और फीता कटवाया है, ये सब मंशाएं आपकी पूरी हो। क्योंकि बाबा ब्रह्मदेव जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती है, वहाँ कोई बुराई भी नहीं चलती है। कोई बुराई करे तो वो सुनते भी नहीं है, वो अपने सेवक को जरूर आशीर्वाद देते हैं। और मैं जब भी सरकार बनेगी 2027 में, आप लोग एक मन से लगे रहिए। और हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। मैं यहाँ कुछ राजनीति की भी बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत समुदाय, सभी लोग इकट्ठे हुए, सभी समुदाय के लोग हैं, बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि पीडीए के संबंध में आपको जानकारी है। पी माने पिछड़ा, डी माने दलित और अल्पसंख्यक आदि आबादी महिलाओं की। मैं आपसे सबसे यही कहना चाहता हूं कि आगामी 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में पीडीए के आधार पर सभी लोग एक साथ होकर के अपने गले शिकवा दूर करते हुए, एक दूसरे से भाईचारा चलाते हुए अपने साथ बैठे, एक दूसरे से नाराजगी न दिखाएं, सभी को मित्र बनाएं। मित्र बनाते हुए, चाहे वो अगली जात के हो, चाहे पिछली जात के हो, चाहे दलित समाज के हो। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी का एक कृत्य देख चुके हैं कि रामजी लाल समन हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सांसद भी है राज्यसभा। उन्होंने सदन में अगर कुछ कहा तो कुछ गलत नहीं कहा, और भारतीय जनता पार्टी ने तूर पकड़ लिया। और करली सेना के लोगों ने माननीय सुमन के यहाँ हमला कर दिया, मकान पे कुर्सियां तोड़ दी, बहुत नुकसान किया, घर में घुस गए। जबकि ये सब कृत्य नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जबकि वहाँ आगरा में मौजूद थे, उनके समय में ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत खराब बातें हैं। प्रदेश का मुखिया मौके पर हो तो झगड़ा हो जाए, परिवार में 10 लोग होते हैं, अगर एक आदमी मौके पर है घर का मुखिया तो बीच बचाव करके खत्म कर देता है। फिर इनके कहने पे ये सब नहीं होना चाहिए था। जो गलत हुआ कृत हुआ। आगामी कल 12 तारीख है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपकी महेवा में एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जनसभा हो रही है, जिसमें अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण होगा। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग या हमारे नेता जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं या दलित समाज के उस पक्ष में कर रहे हैं, आप सब लोग भारी से भारी भीड़ जुटा के वहां पहुंचिए और उनके वक्तव्य को सुनिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा न कहता हुआ सभी का आभार व्यक्त करता हुआ और बाबा ब्रह्मदेव का आशीर्वाद देता हुआ मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देता हुआ। और माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इसी के साथ हमारे विधायक जी को बहुत ख्याल रखना, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि रात में 12 बजे टेलीफोन कर दो,
क्योंकि ये जग जाते हैं, पता नहीं ये कब सोते और कब जागते हैं। अगर यही चलता रहा तो ब्रह्मा बाबा ब्रह्मदेव को इनकी बहुत मदद करनी पड़ेगी कि डाइवोर्स होना फिर सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि ये समय नहीं देते हैं, पता नहीं कहाँ समय देते हैं, इसका तो पता ही नहीं लगता है। ये बाबा ब्रह्मदेव से हम कहते सद्बुद्धि देते रहे, जो ये समय से घर पहुंच जाया करें और टाइम में दिया करें। मैं इनसे यही, और मैं भी इनसे कुछ आशीर्वाद लेता हूँ, लेकिन आशीर्वाद पता नहीं कहाँ छुपाए रखते हैं। चलिए भगवान चाहे 2017 में फिर ये अवेले हो जाएंगे तो आशीर्वाद तो निकाले ही लेंगे। बस यही शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद।